हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर भगवती यूनिक क्लासेस में आप सभी लोगों का बच्चों स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचेंगे, मतलब ग्राफ सीखेंगे कैसे हम आलेख को खींचते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और चलिए हम अपना जब देख रहे हैं चैप्टर हमारा क्या 4 है, दो चरों वाला रैखिक चर समीकरण। दो चर कौन से हैं हमारे, एक्स और वाई हैं। ज़्यादातर एक्स और वाई का ही प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को खींचेंगे। हमने रैखिक समीकरण आपको पहले भी बताया था। रैखिक समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आपने ये सीखा है। और ए बी सी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर इस फॉर्म में होगा तो हमारा वो रैखिक समीकरण है। उदाहरण पहले 5 हम पढ़ेंगे। यदि बिंदु 1 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वो बिंदु स्थित है। इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। तो बच्चों, बिंदु दिया है उदाहरण 5। इसमें बिंदु दिया है 1 और 2। तो बच्चों, इसमें जब हम समीकरण का ग्राफ खींचते थे तो हम एक्स या वाई का मान लेते थे। और जब एक्स और वाई का मान लेते थे, चाहे एक्स ले या वाई, तो एक्स लेते थे तो वाई निकलता था। और इस तरह हम कई मान लेते थे। इससे पिछले वाली एक्सरसाइज में, वीडियो में आप जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता होगा कि किस तरह से हम कोई भी मान लेते हैं। इसमें हम एक्स का मान ले लेंगे तो वाई निकल जाएगा, वाई का लेंगे तो एक्स निकल जाएगा। उसके जरिए हम ग्राफ को ड्रा कर लेते थे। तो इसमें ये बिंदु है, उस बिंदु से बनने वाले समीकरण को बताना है कि उसका समीकरण क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये एक्स होता है, मैंने पहले भी बताया था। और एक बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं, जुड़े हुए हैं, वो हमारे पुराने वीडियो को देखें और जिससे उनको आसानी से सारा समझ में आएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, शुरू करते बच्चों। तो ये हमारा एक्स होता है, एक वाई होता है। अगर एक्स को वाई में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 जमा 2 बराबर कितना होगा, 3 होगा। तो समीकरण जो बिंदु 1 2 से गुजरेगा, मतलब इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा, अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा, 3 होगा। 1 जमा 2 बराबर 3, या एक्स घटा वाई बराबर -1। इस तरह से आप कितने भी समीकरण बना सकते हो। तो इसके अनेक अपरिमित रूप से हल हो सकते हैं। अपरिमित रूप से हल समीकरण हो सकते हैं। अनेक समीकरण हो सकते हैं, बस ये बताना है और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसमें बस यही बताना है कि इससे कितने समीकरण बनेंगे और कितने हल होते हैं, और कुछ नहीं है। अब उदाहरण नंबर हम 6 करेंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 7
का आलेख खींचो। ठीक, हमें क्या करना है, आलेख खींचना है बच्चों। x प्लस वाई बराबर 7। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है 3। हमने बताया था बच्चों इससे पहले मान निकालने वाला, वही मान ही इसका ग्राफ का तरीका है। तो x बराबर 1 रख दो, 2 रख दो, 2 रखने पर तो 2 जमा वाई बराबर 7। तो वाई बराबर हो गया, कितना हो गया, 7 माइनस 2, वाई बराबर हो गया 5। x बराबर 3 रखने पर तो 3 प्लस वाई बराबर 7। तो वाई बराबर 7 माइनस 3, तो वाई बराबर कितना होगा, 4। 4 ये 5 ये 2 3। x बराबर 5 रखने पर वाई बराबर 2। अब बच्चों हम इसका ग्राफ खींचेंगे। एक्स एक्स वाई और ये वाई डैश, ये 0 होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। x 2 वाई 5 3। x 2 है, वाई 5, x 3 वाई 4, x 5 तो वाई 2। और ये आगे जाएगा, यहाँ पे 7 है। ठीक है, 2 5 3 4 5 2, x प्लस वाई बराबर 7। तो बच्चों हमारा समीकरण हो गया, x 2 वाई 5, x 3 वाई 4, x 5 वाई 2, x प्लस वाई 3 4 7 2 5 7 5 2 7। तो बच्चों ये आपका ग्राफ समझ में आ गया आपको। इस तरह से हम ग्राफ को खींचेंगे। उदाहरण 7 में क्या बच्चों, आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बच्चों साइंस का क्वेश्चन है।
जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होता है और उसको हम कहते हैं कि कार्य। तो W मतलब वो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर, ये क्वेश्चन है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अगर कोई पिंड है और इस पे हम इसको धकेल रहे हैं तो ये आगे को बढ़ेगा। यहाँ चर बल और त्वरण है। त्वरण का मतलब उसके वेग में परिवर्तन। जैसे जैसे हम उस पर ताकत लगाते जाते हैं, जितने तेजी से ताकत लगाएंगे उतने ज़्यादा वो आगे को बढ़ेगा, या ढकेलेंगे तो पीछे को खिसकेगा। तो बल के अनुक्रमानुपातिक होता है, जितने ज़्यादा बल लगाया जाएगा उतने ज़्यादा वो विस्थापित होगा। इसका मतलब यह है, लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला समीकरण ज्ञात कीजिए। हल, माना लगाया गया बल बराबर x तथा किया गया कार्य बराबर y। तो फार्मूला है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। किसी पिंड पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो वो बल की दिशा में विस्थापित होता है, मतलब आगे को बढ़ता है। तो कार्य हमारा कितना है, y है, बल कितना है, x है, विस्थापन कितना है, ये विस्थापन को ही हम त्वरण कहते हैं। त्वरण x मात्रक है। अगर हम x बल लगाते हैं और y कार्य होता है तो विस्थापन मतलब त्वरण, विस्थापन को हम k मान लेते हैं, तो y बराबर kx हो गया, जहाँ k त्वरण है। विस्थापन मतलब उसमें वेग में परिवर्तन होता है, त्वरण होता है, आगे खिसकता है, और ये kx हो गया। यदि k बराबर कुछ भी मान लो, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 2, तो y बराबर कितना होगा, 2x। अब इसका हम ग्राफ खींच सकते हैं और इस प्रकार अगर इसका हम ग्राफ खींचते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x डैश 1 2 3 -3 -2 -1 -1 -2 -3, और ये 1 2 3 4 5, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर है 2 गुणे 0, तो y बराबर 0 हो गया, ये बॉक्स हो गया। 1 2 3, x y 0 है तो y भी 0 हो गया। y बराबर x बराबर 1 रखने पर, तो y बराबर 2 गुणे 1, तो y बराबर कितना होगा, 2। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर हो गया 2 गुणे 2, y बराबर कितना हो गया, 4। ये 4 है 2। तो बच्चों इस तरह से हमने मान निकाल लिया, और इस मान में अब ग्राफ हम ड्रा करेंगे तो ये 0 होता है, यहाँ पर दोनों है,
बल अगर नहीं लगाया जाता तो विस्थापन नहीं होता है। अगर 1 इकाई का बल लगाया जाता है तो 2 इकाई विस्थापित हो जाता है, ठीक। और 2 लगाता है तो ये 4 हो जाता है। कहने का मतलब ये हमारा जो ग्राफ है, ये ऐसे जाएगा। ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 4, और y बराबर 2x, ये समीकरण हो गया। और ये हमारा इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसका ग्राफ इस तरह से वैल्यू हम ले करके इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे इस तरह से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल तो है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण नंबर 8। इसमें 3 ग्राफ दिए गए हैं और कौन किसको संतुष्ट करता है ये बताना है। पहला है ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, और इस तरह से ये आपके ग्राफ हैं 8। इसका ग्राफ है 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2, 1 2 3 4। और ये जो ग्राफ है यहाँ से 0 से जा रहा है, ये पॉइंट है -1 -2, ये है आपका 1 2, 1 और 2, और ये हो गया आपका 0 और 0, ठीक है। पहला समीकरण है x + y बराबर 0। दूसरा है y बराबर 2x। तीसरा है y बराबर x, और चौथा है y बराबर 2x + 1। इसमें से ये सारी वैल्यू किस इक्वेशन को, किस समीकरण को संतुष्ट करती है, यही आपको पता करना। मतलब ये ग्राफ इसका है, इसका है, इसका है, इसका, इन चारों में से ये ग्राफ जो है किस समीकरण का है यही आपको पता करना है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले 1 2 लेते हैं, LHS 1 2 रखने पर तो 1 + 1 2 बराबर 3, और ये बराबर नहीं है 0 के, तो ये मान नहीं है, मतलब ये मान संतुष्ट नहीं करता। पुनः -1 -2 लेने पर तो ये हो जाएगा x + y बराबर 0, LHS -1 -2 बराबर -3 हो गया, और ये 0 के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। और 0 0, 0 से कोई मतलब नहीं हो रहा। हमें इन दोनों वैल्यू को देखने पे पता करना है कि ये कौन सा समीकरण है या नहीं है। दूसरा ले लो, यहाँ पर y बराबर 2x, LHS 1 2 लेने पर, तो 1 2 लेने पे तो y है 2 और ये है 2 × 1, 2 बराबर 2, ये सेटिस्फाई हो गया। पुनः ये ग्राफ का समीकरण नहीं है, ये है ग्राफ का समीकरण
नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर 2 गुणे 1 बराबर 2, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। -1 -2 लेने पर तो ये हो जाएगा -2 बराबर 2 गुणे -1, तो -2 बराबर -2 बराबर आ गया। ये ग्राफ, ये समीकरण, ये ग्राफ का समीकरण है, ये ग्राफ का समीकरण है। बाकी इसको भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो। 1 2 लेने पर तो LHS बराबर y बराबर 2, RHS x बराबर 1, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सेम ऐसे हो गया। ये भी नहीं है, ये भी समीकरण नहीं है। बस ऐसे यहाँ भी निकाल लो। 1 2 लेने पर तो LHS बराबर y बराबर 2, RHS बराबर 2x प्लस 1, 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 2 जमा 1 बराबर कितना हो गया 3। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये समीकरण नहीं है, या ये ग्राफ का समीकरण नहीं है, ग्राफ का समीकरण नहीं है। ठीक हो गया। ऐसे बच्चों 2 और ग्राफ दिए हुए हैं, तो उनको भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। मैंने एक निकाल दिया, बाकी है तो इस जो वैल्यू दी गई है ग्राफ में आप देखेंगे 1 और 6 दिया है, 0 और 4 दिया है। तो ये वैल्यू को आप रखेंगे, तो कोई भी वैल्यू आप रख देंगे तो लेफ्ट राइट के बराबर आ जाएगा और वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस तरह के सवाल को निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चों आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और खूब मेहनत से आप समझें। लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।